अस्सलाम वालेकुम जी, सब दा वाम वेलकम मेरे चैनल ते। एक सवाल जो बार बार साढ़े बंदे के ज़हन च आंदा है और लोग मैं बार बार पुछते हैं, मुख्तलिफ तरीके नाल पूछा जाता है। मैं सोचा कि इस उत्ते थोड़ी डिटेल वीडियो बनाई जाए ताकि कोई कमी बेशी ना रहे। जो आम साढ़े सुनने वाले नॉर्मल बंदे जो स्पेन साढ़े आए ने वो कानूनों ने इन्ना नहीं जानते। अगू फिर ऐसे ऐसे एरिया च लोग रेंदे ने कि उत्थे कोई एक्सटर्नल एरिया स्पैशलिस्ट बंदा ही नहीं होंदा है। तो जेह्ड़े तो बार्सिलोना रह रहे हैं वो तो स्पैशलिस्ट ने कानूना दे, उन्होंने नाल ते बहस की गुंजाइश ही कोई नहीं ना। लेकिन जेह्ड़े साइड एरिया ते रह रहे हैं उन्होंने फिर छोटी छोटी गल ते परेशान होंदे ने, फिर रबता करते हैं। और सब नूं यही होंदा कि पेपर नहीं हैं तो पेपरां दी टेंशन होंदी है, जो पेपर हैं तो फिर पेपरां संभालन की टेंशन होंदी है। इस तरह यह सवाल बार बार आता है कि पेपर अगर पहले साल का जो कार्ड मिलता है तो उसका की प्रोसीजर होंदा है, रिन्यू का की प्रोसीजर होंदा है, प्रॉब्लम की आते हैं और उन्होंने अवॉइड किस तरह किया जा सकता है। जो भी कोई बंदा पहले साल का कार्ड लैंदा तो एक सवाल मैं पिछले जे भी आया सी कि उसे मालिक को हाल तक कराना जरूरी है। अगर मालिक ना कोई इशू बन जाए तो जी बाद एरिया कुछ रफड़ पाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी उस गल एक रिकमेंड बुक यही करते हैं कि 6 महीने मिनीमम चलाओ, नहीं कि इशू बनेगा। लेकिन मेरी नज़र चाहिए कि अगर तुम हाल तक मिनीमम पूरा कर लिया तो फिर एक्सन एरिया इसना इशू कोई नहीं होंगे। वो देखते हैं कि मिनीमम रिक्वायरमेंट क्यों पूरी नहीं की है। बहुत दफ़ा इस तरह होंगे कि बंदे को मिनीमम रिक्वायरमेंट जो नहीं पूरी होंगी तो फिर एक्सटर्नल एरिया वीज़ा कार्ड रिन्यू करन टाइम वो देखता है कि बाद दफा पूछता है तुम पहली जगह से काम क्यों छड्डिया सी, या थोड़े को काम पूरा नहीं कर रहे सी है। लेकिन जो तुम अपनी मिनीमम रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंदे हो तो फिर एक्सटर्नल एरिया कोई इशू नहीं होंदा। फिर एक्सटर्नल एरिया समझदा ठीक है जी, बंदे ने मिनीमम रिक्वायरमेंट की है 6 महीने काम मिनीमम पहले साल से, और रिन्यू के टाइम थोड़ा कंट्रैक्ट चलता होना चाहिए। अगर बाद दफ़ा तुम 8 महीने काम किए है और रिन्यू के टाइम को कंट्रैक्ट को नहीं तो फिर भी पेपर रिजैक्ट हो जाएंगे। एक्सन एरिया इशू ला देंगे कि असीं तुहानूं उस बंदे की बेस पर पेपर दिते सी जिसने कहा कि मैं उस बंदे नूं साल काम दांगा और उस बंदे ने साल काम नहीं चलाया। उहदे च 2 इशू हो सकते हैं कि अगर तुसीं आपूं छड्डिया तो फिर भी बहुत वड्डा ब्लंडर है, तो अगर उस बंदे ने कड्ढिया तो तुसीं काम क्यों नहीं ढूंढिया है, ठीक है जी ना। तो फिर वो वास्ते बहुत इशू बनते हैं। एक चीज़ है इस गल्ले अगर तुम किसी जगह तो काम छड़ भी दिता है तो कोशिश करो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करके पेपर जमा कराओ, थोड़ा इशू नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ होती है, बाद बंदे सवाल पूछते हैं कि भाई पहले साल का कार्ड लै कितना चिर रहना चाहिए। बस देखो जी, रह तो 6 महीने सकते हो मिनीमम मैक्सीमम, लेकिन बेहतर है भी कहना नहीं टाइम नहीं जाना चाहिए है। तुम महीना 1.5 महीना मैक्सीमम 2 महीने रह लो, कोई इशू नहीं है। बाद एक बंदे ने पिछले मैं सवाल किया कि अगर मैं इस तरह पाकिस्तान जावा छुट्टी महीना 1.5-2 रह के मेरे वास्ते कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, जाओ जाके रहो। लेकिन कोशिश करो ज़्यादा ब्लंडर मारने की जरूरत नहीं है। बड़े ही औखे होकर तुम पेपर लेने हैं तो हूँ उन्होंने मेनटेन रखो है, वापस टाइम से रहो। अगू जो डॉक्यूमेंट्स न्यू करके लभनगे फिर जाकर थोड़ा ज़्यादा टाइम रह लो। बेहतरीन आइडियल टाइम होता है महीना 1.5 महीना 40 दिन, इस तो उत्तर नहीं जाना चाहिए है। ठीक हो गया जी। उस तो बाद फिर एक और क्वेश्चन आता है कि बाद बंदे की बैड लक होंगी है कि वो 6 महीने का मिनीमम टाइम होता पूरा नहीं कर सकते। पिछले मैंने एक भाई का सवाल आया था कि मेरे 5 दिन घट ने 6 महीने, तो क्या मेरे वास्ते इशू बनेगा। नॉर्मली तौर पर कानूनी तौर पर तो इशू बन सकता है अगर बनाना ला एक्सन एरिया का बंदा उत्ते बैठे है तो ठीक है जी। ये फैसले हमेशा सीट के होंगे ने, जो बंदा सीट पर बैठे है वो पावर होंगी है, वो इस चीज़ में छोटी जी चीज़ में इग्नोर भी कर सकता है और छोटी जी चीज़ का ब्लेंडर भी बना सकता है। ठीक हो गया जी। इस गल्ले जो लेकिन इन्ना इशू नहीं, बाद अपील जाके तुम मुतलका डॉक्यूमेंट्स लगा के अपने केस को मजबूत तो कर सकते हो है। चांसिस भी होंगे ने कि एक्सन एरिया तुहानूं माफ़ कर दिया, लेकिन मेरी नज़र में है कि इतने इशू तक जाना ही नहीं चाहिए है। क्योंकि तुहाडे कोल टाइम सी, तुसीं अपने साल टाइम सी है, साल च मिनीमम 6 महीने टाइम काम पूरा करना चाहिए। मैं ऐसे केसेस भी देखे ने जिस 4 दिन का 3 दिन का भी फालता सी तो एक्सन एरिया ने पेपर रिजैक्ट कर छड़े। मैं ऐसे केसेस भी देखे ने कि 15 दिन का फालता भी सी, यानी कि 5.5 महीने कम भी सी तो फिर भी एक्सन एरिया ने पेपर पास कर छड़े ने है। इंपोर्टेंट यह चीज़ होंगी कि जिस टाइम तुम रिन्यू कर जाओ 8 घंटे का हाल तक चलता पे हो, कंट्रैक्ट थोड़े को फिको हो, कंट्रैक्ट नॉर्मली कट चेक करने, लेकिन चलो फिको कंट्रैक्ट हो 8 घंटे तक हाल तक चलता हो, फिर हो सकता है थोड़ी छोटी जी गलती वो इग्नोर कर दें। लेकिन इंपोर्टेंट फिर यही चीज़ है कि ये जो बंदा सीट पर बैठे है ये उदा ही काम है, वो थोड़ी लक होनी चाहिए कि वो अच्छा बंदा है। बाद लोग फिर इस वास्ते प्रेफर करते हैं किसी अच्छे एक्सटर्नल एरिया चले जाइए। बाद एक्सटर्नल एरिया बहुत सख्त ने, छोटी छोटी चीज़ में भी देखते हैं, उन्होंने डिटेल देखते हैं, फिर उत्थे बंदे के बड़े बड़े इशू बनते हैं।
ठीक है जी है। बाकी जज़ाकल्लाह, टेक केयर, जींदे बसते रहो, अल्लाह हाफिज़।